इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बंगाल की 44 सीटों के लिए मतदान जारी है। चौथे राउंड में भी बम्पर वोटिंग की पूरी उम्मीद नजर आती है। अब तक 18% से ज्यादा मतदान हो चुका है। टॉलीगंज से बीजेपी उम्मीदवार बाबुल सुप्रियो ने अब से कुछ ही देर पहले वोट कास्ट किया। हुगली के चुंचुड़ा से चुनाव लड़ रही लॉकेट चैटर्जी पहले मंदिर गई और फिर मतदान किया। वहीं अलीपुरद्वार से चुनाव लड़ रहे टीएमसी उम्मीदवार सौरभ चक्रवर्ती और भानगढ़ से बीजेपी उम्मीदवार स्वामीनाथन भी ईवीएम का बटन दबा चुके हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं वीआईपी कैंडिडेट्स की तस्वीरें हैं और कुछ देर पहले बेहाला वेस्ट से श्रावंती चटर्जी ने भी अपना वोट डाला। वोट डालने के बाद उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि जीत उनकी होगी। अभी बेहाला वेस्ट से यहाँ से बीजेपी के कैंडिडेट श्रावंती चटर्जी जो कि मशहूर अभिनेत्री है बांग्ला फिल्मों की, उन्होंने वोटिंग कर दी है। मैम वोटिंग आपने कर दी है? हाँ, अब आगे वार्ड में जाएंगे, बूथ में जाएंगे। तो अभी एकदम मतलब टाइम नहीं है, अभी से स्टार्ट कर रहे हैं पूरा जितना देर तक। अच्छा, आपने वोट कर दिया, आपकी जो मेहनत आपको आज फाइनल एग्जाम है, तो आपको क्या लग रहा है अभी? एग्जाम तो आज है, रिजल्ट तो 2 तारीख देखेंगे। एक्साइटेड है, सबका पॉजिटिव वाइब्स मिल रहा है, सब आशीर्वाद कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि आपको कितनी उम्मीद है कि आप कितने मार्जिन से हरा सकती हैं पार्थो जी? गाड़ीते बसो वो अभी पता नहीं। आज तो बहुत टेंशन में हूँ क्योंकि बहुत जगह जाना पड़ेगा, सबके साथ मीटिंग है। तो ये तो ऊपर वाला और मेरा जो प्यार, मतलब बेहाला पश्चिम के जो सब है, जो इतना दिन से मुझे प्यार दिया है, उन लोगों को पता है। आप तो यहाँ की लोकल है, सपोर्ट कैसा लग रहा है आपको? सपोर्ट बहुत अच्छा मिल रहा है, सब कुछ यहाँ तक। मेरा घर ही यहाँ पर है, यहाँ का वोटर भी मैं हूँ, तो सबको ही सपोर्ट कर रहे हैं। पूरा बीजेपी का जो टीम है, मेरा जो टीम है, सबको ही सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर आपको लगता है कि जो लोकल मुद्दे थे आप उसको जानती हैं क्योंकि आप लोकल हैं, तो आपको लगता है वो लोकल मुद्दे आपने उठाए हैं, कौन कौन से हैं? हाँ, मैं तो एकदम डायरेक्ट, जब मैं जनसंपर्क कर रही थी, उन लोगों के साथ बात हुआ, क्या क्या प्रॉब्लम है, सब कुछ बोले हैं। मैं तो मुझे एक चांस देने से मैं करके दिखाऊंगी कुछ अच्छा वाला। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। तो ये थी हमारे साथ श्रावंती चटर्जी जो उन्होंने वोट कर दिया है और उनका कहना है कि वो लोकल है यहाँ से और उनको यहाँ के लोकल मुद्दे पता है और उन्होंने लोकल मुद्दों को उठाया लोगों के सामने और उनको अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है। तो उम्मीद कर रही है कि वो कड़ी टक्कर देने जा रही है पार्थो चटर्जी को। कैमरा पर्सन चंद्रभान के साथ अमित पालित, इंडिया टीवी, बेहाला वेस्ट, कोलकाता। मतदाता पसंद करते हैं कि उनका उम्मीदवार उनके बीच में से हो। ऐसे में श्रावंती चटर्जी को उम्मीदें बहुत है, लेकिन उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि थोड़ी सी टेंशन में वो जरूर है। आज एग्जाम का दिन है, रिजल्ट तो 2 मई को आएगा। इस वक्त हमारे साथ हावड़ा के दोमजूर से मनीष भट्टाचार्य जुड़े हुए हैं और सिंगूर से पवन नारा हमारे साथ हैं। सबसे पहले मनीष, आप ये बताएं कि आज जिन 44 सीटों में मतदान हो रहा है, 2016 का आंकड़ा ये कहता है इनमें से 39 सीटें टीएमसी ने अपने नाम की थी, यानी कांटे की टक्कर कही जा सकती है इस बार के चरण में। जिसने हावड़ा में अपनी पकड़ मजबूत कर ली या हावड़ा की जंग जीत ली, वो पश्चिम बंगाल की सत्ता पर बैठेगा। और यही वजह है कि हावड़ा की जंग जीतने के लिए दोनों दल बहुत ही जबरदस्त कोशिश कर रहे हैं। हम इस वक्त डोमजूर में मौजूद हैं। हमारे पीछे थोड़ी ही देर पहले राजीव बनर्जी यहाँ पर खड़े थे। राजीव बनर्जी जो कि बीजेपी के कैंडिडेट हैं, पहले टीएमसी से यहाँ पर थे, जीते उम्मीदवार थे, वन मंत्री थे और बहुत ही खासम खास ममता बनर्जी के सिपह सालार माने जाते थे, लेकिन इस बार बीजेपी के कैंडिडेट हैं। और डोमजूर इलाका जो कि माइनॉरिटी का एक सबसे बड़ा वोट बैंक माना जाता है और हावड़ा जिले में ही आता है। तो कुल मिलाकर यहाँ की अगर हम सियासी पकड़ की बात करें तो इस बार मुद्दे बहुत हैं और यहाँ की एक तस्वीर बहुत अच्छी देखने को मिलती है। जैसे ही हावड़ा में इंटर करेंगे मीनाक्षी, तो लोग सुबह से ही हर बूथ पे बहुत ही लंबी लंबी कतारें लगती हैं। यहाँ पर महिलाएं बढ़ चढ़ कर यहाँ पर वोट देती हैं। लोग सुबह से ही वोट देने के लिए आते हैं। तमाम इश्यूज हैं, लोग रोजगार, शिक्षा, अच्छी सड़क, बिजली, पानी, इन तमाम मुद्दों पर यहाँ पर बातचीत करते हैं खुल के। लेकिन राजीव बनर्जी चूंकि इस इलाके से वन मंत्री रहे हैं, लिहाजा उम्मीद लोगों को बहुत ज्यादा है कि कहीं ना कहीं इस बार परिवर्तन हो सकता है। लेकिन डोमजूर में ही एक इलाका आता है बांकड़ा, जो कि 60% से ज्यादा वहां पर मुस्लिम मतदाता हैं। उस इलाके का सियासी समीकरण साधना वाकई में बहुत ज्यादा अहम होता है। मनीष, आप एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं जिस पर अभी तक हम लोगों ने चर्चा नहीं की है, वो है कि क्या इस बार का ये चुनाव पोलराइज्ड चुनाव है। पवन, आप संक्षेप में इस बात का जवाब दीजिएगा
कि इस बार पश्चिम बंगाल के हम जितने भी चरणों के चुनाव की बात कर रहे हैं और खासतौर पर ये चौथा चरण, क्या पोलराइज्ड वोटिंग हो सकती है? ऐसी संभावना दिखाई देती है या मुद्दों की राजनीति होगी? जी, अगर आप संक्षेप में बात करेंगे तो यहाँ चुनाव पोलराइज है, इस बात में कोई शंका नहीं। आज की जो 44 सीटें हैं उसमें अगर आप देखेंगे तो 2016 में यहाँ 39 सीटों पर टीएमसी जीती थी, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोट प्रतिशत यहाँ 40 के आसपास था, 40 से 42%। तो बीजेपी के लिए गेन बहुत किया है, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर होगा सीपीएम या लेफ्ट पार्टीज को कितने वोट मिलते हैं, क्योंकि 2016 से 2019 के बीच यहाँ पर सीपीएम का वोट शेयर 25% से घट के 9% रह गया, और इसी बात पर तय होगा कि कौन सा वोट कहां जाएगा। टीएमसी का वोट शेयर सिर्फ 2.5% घटा था, तो टीएमसी को अपना वो 2.5% बढ़ाना है अगर टीएमसी जीतना चाहती है, और बीजेपी को 40 से 44 जाना है, 4% बढ़ाना है। तो कुल मिलाकर ये टाइट कॉन्टेस्ट है। टीएमसी ये बढ़ा पाएगी? बीजेपी क्या यहाँ पर जितनी कांटे की टक्कर दे रही है वो नतीजों में रिफ्लेक्ट हो पाएगा? ये तो तय करेगी 2 मई की वो तारीख जिस दिन नतीजा घोषित होगा, और आज तो मतदान का दिन है। चुनाव के दौरान कुछ अजब गजब तस्वीरें भी सामने आ रही है, वो भी आपको दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।